नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। भाजपा संगठन को मध्य प्रदेश के नेताओं में क्या समन्वय का अभाव दिख रहा है और शायद इसीलिए संगठन के नेताओं को समन्वय की नसीहत दी जा रही है। दिल्ली में एमपी भवन के लोकार्पण के अवसर पर संगठन की बैठक में शीर्ष नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया और संदेश यह है कि शीर्ष नेता आपस में समन्वय बनाकर रखें, क्योंकि शीर्ष स्तर पर समन्वय नीचे तक जाएगा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यह भी कहा कि महत्वाकांक्षा शीर्ष नेताओं में होती है, कार्यकर्ताओं में नहीं। संतोष के कहने का मतलब साफ है कि महत्वाकांक्षाओं का टकराव भी हो सकता है, इसलिए इस टकराव से बचना होगा। इससे पहले मुरलीधर राव ने भी कहा था कि मंत्री, विधायक और सांसद सबसे बड़े हितग्राही हैं। तो क्या भाजपा में हितग्राहियों के हितों में टकराव हो रहा है और संगठन की नसीहत को भाजपा के आला नेता कितना महत्व देंगे, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मध्य प्रदेश भाजपा की टॉप लीडरशिप को आईना दिखाया है और नेताओं को गुटबाजी से परहेज करने का कहा। संतोष ने कहा कि ऊपर के नेता आपस में समन्वय बनाए। समन्वय ऊपर होगा तो नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा। वैसे भी महत्वाकांक्षा ऊपर के नेताओं में ही होती है, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में नहीं होती। उन्होंने मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से लेकर जिला जनपद पंचायत अध्यक्षों के लिए कहा है कि सभी को एक पन्ने पर आना होगा, यानी सभी जब एक साथ दिखाई देंगे तो मैसेज नीचे तक जाएगा। संगठन में एकता के लिए संतोष का ये संदेश एकदम स्पष्ट है। इसका मकसद है कि सभी लोग अलग अलग बयान ना दे, संगठन में कहीं बिखराव ना दिखे और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाया जाए। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि बीजेपी में संगठन ही सब निर्णय लेता है, इसलिए भाजपा में एकता है, गुटबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा समन्वय से काम होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर ही सब चुनाव का सामना करते हैं। कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है जब गुटबाजी और नेता अपना गुट चलाता है और नेताओं के आधार पर पार्टी वाटी है। यहाँ संगठन सब निर्णय लेता है, संगठन सर्वोपरि होता है। इसीलिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वो लगातार इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच करते हैं कि हमारी पार्टी समन्वय से चलने वाली पार्टी है, एकजुटता से चलने वाली पार्टी है। चाहे संगठन हो, सत्ता हो, सब मिलजुल कर इस चुनाव में 2023 में तैयारी से मैदान में उतरेंगे और सभी में एकजुटता है, कोई विरोधाभास नहीं है। और इस तरह की बातें जो लगातार कांग्रेस उड़ाती है, ऐसा कांग्रेस के अंदर जरूर होता है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बातें नहीं। वही कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को अब समन्वय याद आ रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो सौतेले बच्चे भाजपा ने खरीदे थे, असली बच्चों से उनकी बराबरी करना बंद करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब थोड़ा थोड़ा सच बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल तक कहते थे कि सब दूध में शक्कर की तरह घुल गए हैं, अब जो है ये तेल की तरह कैसे उतराने लग गए कि समन्वय का ख्याल आया कि समन्वय होना चाहिए और एक पन्ने पे ला रहे हैं। पन्ना फट चुका है श्रीमान, ये फटा हुआ पन्ना जो है जुड़ता नहीं है। अब उस पर कितने भी टेप चिपकाओ, लिखोगे तो अलग दिखाई पड़ेगा कि पन्ने फटे हुए हैं। और ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद के लाए थे, वो असली बच्चों से उनकी बराबरी करना बंद करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, नहीं तो 2023 में उनकी दुकान फिर से बंद हो जाएगी। भाजपा में सांसद, विधायक और मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाने की सीख दी जा रही है। इससे पहले प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी तरह की विरोधाभासी बयानबाजी ना करें। कार्यकर्ताओं से जब बात करें तो उन्हें अहंकार का एहसास ना हो। राव ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को सबसे बड़ा हितग्राही भी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो क्या बीजेपी में शीर्ष स्तर पर वाकई गुटबाजी है या बीएल संतोष की इस सलाह के मायने क्या, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी के साथ। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार नमस्कार। और जब शीर्ष पर कोई नेता लंबे समय तक विराजमान रहे या ना भी रहे कुछ समय के लिए भी, तो जो साथ के लोग होते हैं
उसी क्रम के, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब महत्वाकांक्षाएं होती है तो थोड़ा बहुत टकराव भी होता है, और जब टकराव होता है तो उसकी ध्वनि भी सुनाई देती है। लेकिन चुनाव के पहले क्या आपको लग रहा है कि प्रदेश भाजपा में इस प्रकार की ध्वनि है कि BL संतोष को इस प्रकार की नसीहत देना पड़े, या आसन्न भविष्य को देखते हुए उन्होंने पहले से ही चेताना जरूरी समझ लिया? क्योंकि जो कांग्रेस के हाल देख रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके बड़े नेताओं में, शीर्ष नेतृत्व में इस प्रकार की गुटबाजी हो और जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े। जी खिलावन जी। अनुज जी, जहाँ आग लगती है वहाँ वहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी जी बिल्कुल। तो कुल मिला के मेरा ये कहना, देखिए BL संतोष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। BL संतोष का कद बहुत ऊंचा है, वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, और मुझे लगता है कि प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है भाजपा में, उसके बाद दूसरा बड़ा पद है ये। और उनके द्वारा यदि मध्य प्रदेश के नेताओं को सीख दी जा रही है कि गुटबाजी है, उसको रोकने के लिए समन्वय स्थापित कीजिए, विरोधाभासी बयान मत दीजिए, इसका मतलब यह है कि अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। और हम लोग भी देख रहे हैं, अभी उमा भारती के बयानों को लगातार देख रहे हो, उमा भारती के सारे कामों को देख रहे हैं, जो बहुत बड़ी लीडर है मध्य आपकी पार्टी विरोधी बयानबाजी, सरकार के खिलाफ में जो है खड़े होकर के बयानबाजी करने लगते हैं भाजपा के कुछ नेता। उसमें नारायण त्रिपाठी हैं, अजय विश्नोई हैं, और कई नेता हैं जिनका नाम लेना यहाँ, मैं एक उदाहरण पेश किया। ये सब के सब यही कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को आप नाम दे रहे हैं उनको तो आप चिर विरोधी भी कह सकते हैं, जिस तरह कि से वो तो जब से स्थिति सरकार है, बनी है तब से वो विरोध में ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक मंत्री पद का एक सुख भी चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। खिलावन जी, देखिए कोई ना कोई कारण तो होता है, कोई ना कोई असंतोष का कारण होता है, चाहे उमा भारती का संतोष का कुछ कारण हो, चाहे और दूसरे नेताओं का संतोष का कारण हो। लेकिन अंदर खाने में भाजपा में जो चल रहा है, आप देखते हैं कभी कभी मुख्यमंत्री दूसरा बदलने की बात आ जाती है, कभी कहा जाता है कि वहाँ के पैटर्न पे यहाँ चुनाव होंगे, गुजरात के पैटर्न पे। तो ये सब जो है आपस में विरोधाभास पैदा करने के एक साधन होते हैं। लेकिन गुटबाजी से इनकार करना, जैसे कि अभी प्रवक्ता, हमारे विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते, तो उन्होंने कहा कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है। देखिए आप पार्टी के अंदर आने के बाद उनको पता चला हो कि यहाँ गुटबाजी नहीं है, बाहर से दिख रही हो। आप प्रवक्ता के तौर दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना खिलावन जी, अपने पार्टी की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कवच बन के बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपके राष्ट्रीय संगठन महासचिव कह रहे हैं कि गुटबाजी रोके, तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि गुटबाजी है, तभी तो वो बोल रहे हैं गुटबाजी रोके, आपस में बयानबाजी को दूर करें, एकजुटता बनाए रखें। आपका एकजुटता जो है संदेश देगा कि अंतिम छोर तक जो हमारे कार्यकर्ता बूथ पर काम करते हैं उनमें कोई गुटबाजी नहीं है। जब आप वहाँ संदेश देंगे तब तो जो है अंदर अंतिम छोर तक जो है आपस में भेदभाव मिटेंगे। यही बात तो कह रहे हैं BL संतोष जी। तो मुझे लगता है कि देखिए आने वाले चुनाव में 23 का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि भाजपा पर ये आरोप है जो अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ, भले ही कांग्रेस का लगातार ये आरोप है कि 22 विधायकों को खरीद के सत्ता में लौटी है। तो कुल मिला के इस आरोप से बचने के लिए भाजपा को खुद के दम पर सरकार बना के दिखाना पड़ेगा। उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि 22 के बाद जब सरकार बनी थी अच्छे बहुमत से, तो बाकी लोग जो तोड़कर आए, चाहे वो दमोह से आए हो, चाहे वो खरगोन से आए, तो वो क्यों गए? उस पर तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। तो कांग्रेस में मंथन करना चाहिए कांग्रेस को, निश्चित तौर पे कांग्रेस में कुछ ना कुछ ऐसी बात फिर आप क्यों घर वापसी अभियान चला रहे हो सकता फिर धोखा दे जाए। नहीं, अभी संकेत मिल रहा है कि घर वापसी अभियान भी चलने लगा कांग्रेस में, देखते हैं कितना सफल होता है उनका। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आने वाले चुनाव में इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ना है। भाजपा में यदि गुटबाजी दिखाई देती है, यदि विरोधाभासी बयान होते रहते हैं, यदि एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करते, तो निश्चित रूप से आने वाले 23 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है इसमें फर्क पड़ सकता है। इसलिए BL संतोष को कहना पड़ा। इससे पहले भी कई लोग समझाते रहे हैं, जैसे मुरलीधर राव
का जिक्र भी आपने अपने स्पेल में किया था। बिल्कुल। कि मुरलीधर राव भी समझाते रहे हैं इस तरह का। हर बड़ा नेता जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो यही संदेश देता है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे स्टेट के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, पार्टी के देखिए अध्यक्ष संदेश हो, का असर सबको होता है संदेश क्या देते हैं खिलावन कि जी? आप संदेश का कहीं कहीं असर तो होता है। डंडा जब चलते हैं तब असर भी होने लगता है। हो सकता है अभी तो वो संदेश दे रहे हैं, बाद में डंडा भी चलाना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो तो ब्रजेश कुल जी, मिला के डंडा यही भी कहना चल है कि ये सकता है, सब लेकिन आपको लग रहा है कि ठीक हाल नहीं फिलहाल करेगी में। कि भाजपा तो आने जी। वाले चुनाव में। हाँ खिलावन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बताएं। अब मुझे लगता है इन सब पर नहीं रोक लगाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 23 और लोकसभा के 24 के चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगत करना पड़ सकता है। बहुत अंतर आ ब्रजेश सकता जी, है एक और चुनाव चीज़ परिणाम में। है कि अगर आपने लगा कि गुटबाजी, और स्वाभाविक तौर पर अगर राजनीति में किसी पार्टी में गुटबाजी हो ना हो, भले कांग्रेस उसको अपनी इनर डेमोक्रेसी करके टालने की बात कर दे, या बीजेपी में हम देखते हैं आमतौर पर ऐसा सुनाई देता नहीं होती, वहाँ भी हमने नज़दीक से देखा इस चीज़ को। तो इन नसीहत के बाद क्या केवल हाथ मिलाने भर से काम चल जाएगा? दिल भी तो मिलने चाहिए। और जो कार्यकर्ताओं की बात हो रही उसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, तो उसको तो आपने किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। उसको तो आप पूरे साल झंडे लगवाना, बैनर लगवाना, नारे लगवाना, हितग्राही योजनाओं का लाभ पहुंचाना, रैली करना, प्रदर्शन करना, भीड़ जुटाना, इसी सब काम में उलझाए रखते हो। वो बेचारे, उसकी महत्वाकांक्षा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अब बचे नेता, अब उनकी महत्वाकांक्षा भी अगर है तो शायद उनको भी 23 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना, जब वहाँ अंत तक और जब जिन नतीजे आ कार्यकर्ताओं जाए। में महत्वाकांक्षा होती है वो नेता खत्म कर देते हैं कुछ। बिल्कुल। तो मनोज जी देखिए, गुटबाजी किसी राजनीतिक दल में ना हो ऐसा संभव नहीं है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, इंदिरा जी गांधी के दौर की, तब भी वहाँ गुटबाजी थी और गुटों के कारण ही कांग्रेस का एक तरह से विभाजन हुआ। यदि हम बीजेपी की बात करें तो कहा जाता था अडवाणी गुट अलग है, अटल जी का गुट अलग है, तो नेता बटे हुए थे। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो पहले भी थी, आज भी है, कई गुटों में बटे हैं। और उन नेताओं ने जो गुटों में बटे हैं सार्वजनिक मंच से भी कई बार अपनी पीड़ा इजहार की है, और एक नेत्री तो अभी कर ही रही हैं। और एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी स्थिति तो ये हो गई कि सोले के ठाकुर की तरह मेरे हाथ कटे हुए हैं। तो आप देखिए गुटबाजी का और परिणाम शायद था। उन्होंने ऐसे समय कहा कि वाकई अब उस स्थिति में हो, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद भी। बिल्कुल। तो आप देखिए मनोज जी, गुटबाजी है, लेकिन वहाँ एक अच्छी चीज ये है कि वह संगठन नेताओं से ज्यादा मजबूत है। तो वो गुटबाजी जो होती है, जिससे जो नुकसान हो सकता है वो ढक देता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस तरह से गढ़ा जाता है वहाँ पे कि जब वो चुनाव आते हैं तो वो कमल देखते हैं, चुनाव चिन्ह देखते हैं, ना कि वो नेता देखते हैं। ये परिस्थितियां उल्टी हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में नेता देखते हैं, चुनाव चिन्ह नहीं देखते। और उनके नेता ही जब कह रहे हों कि पार्टी जाए तेल लेने के लिए, भैया मुझे देख लो, तो वहां पे पद्धति ये है कि वहां पे नेता आगे बढ़ता है, उसके समर्थक बढ़ते हैं। तो नेता जाता है तो उसके साथ साथ लोग छोड़कर चले जाते हैं। बीजेपी में नेता जाता है लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाते। रही बात के जो कह रहे हैं वो संतोष जी कि कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे लगता है कि वो दौर निकल चुका है। अब जो भी राजनीति में आ रहा है, जो भी युवा आ रहा है, वो सक्रियता दिखा रहा है, तो उसकी निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा है। वो पार्षद बनना चाहता है, वो मंडल अध्यक्ष बनना चाहता है, वो जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, वो संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचना चाहता है। और क्यों ना हो, सवाल है। यदि राजनीति में आए हैं, जनसेवा में आए हैं, तो सिर्फ कार्यकर्ता बन के आप जनसेवा नहीं कर सकते मनोज जी, आपको आगे जाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि 100 कार्यकर्ता आते हैं तो उनमें नेता कुछ बन पाते हैं। उसकी वजह है कि जिसमें जितनी काबिलियत होती है उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही वजह है कि देखिए नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन उनके साथ वाले थोड़ी नहीं, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। BD शर्मा बन गए, शिवराज सिंह चौहान के बाद भी कितने युवा मोर्चा के आए। तो महत्वाकांक्षा क्या अजय बिश्नोई में नहीं थी क्या, कैलाश विजयवर्गीय में नहीं क्या, उनके साथ के जो नेता थे विक्रम वर्मा में नहीं थी, सब में महत्वाकांक्षा लंबी है। बिल्कुल। तो ये होना भी चाहिए, होगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि BL संतोष ने जो कहा है उसके पीछे भी ये है कि कांग्रेस से जो लोग गए हैं, पिछली बार जब देखिए यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी तो एक मैसेज गया था, उन्होंने अलग जो आए थे कांग्रेस से बीजेपी में आए उन मंत्रियों की बैठक ली थी। उसके पीछे भी ये कहा गया था मनोज जी कि सिंधिया खेमे के मंत्रियों ने एक तरह से शिकायत की थी सिंधिया जी से कि पार्टी में उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, उनकी कुछ सुनवाइयां नहीं होती, महत्व नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो जो बात है जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यदि सिंधिया जी ने कहा होगा तो उन्होंने अलग से बात की और समन्वय बनाने की कोशिश की। इसके पीछे मकसद ये है कि आप सब लोग एक साथ दिखेंगे, एकजुटता के साथ प्रदर्शन करेंगे और मैसेज देंगे नीचे तक कार्यकर्ताओं में। तो जो कार्यकर्ता में विभाजन हो जाता है, कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विभाजन नहीं होगा,
100% में नहीं होगा तो 10% तो निश्चित नेता के कार्यकर्ता होते ही हैं और वो बना लेते हैं अपने समर्थक। तो उनमें भी एक मैसेज चला जाए कि पार्टी के लिए काम करिए, आप सब एकजुट होकर काम कीजिए, ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि ऊपर भेदभाव होता है, मनभेद होते हैं और मतभेद भी होते हैं मनोज जी, वो एक हो जाते हैं सत्ता में आने के बाद, अपनी कुछ समझौते हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक तरह से वो हो जाता है, कार्यकर्ता विमुक्त हो जाता है, लड़ने लगता है। आप देखिए झगड़े नीचे ही होते हैं, नेताओं में सिर्फ बयानबाजी होती है लेकिन समर्थक बढ़ जाते हैं। तो ये भिड़ंत जो है उसका नुकसान कहीं बीजेपी को न मिले चुनावी साल में, जिस तरह और से जो कुछ हम सागर में होता देख भी रहे हैं। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस के कल्चर के जो लोग आए हैं उनको किस तरह से समन्वय बनाना है, ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि आप शीर्ष नेता एकजुटता के साथ समन्वय बनाकर काम करें और यही मैसेज नीचे तक दें, क्योंकि चुनावी साल है, जिससे कि चुनाव पर कोई असर ना पड़े। गुटबाजी का जो मैसेज है वो बाहर तक ना जाए। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि कांग्रेस से आए लोग दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं, वैसा प्रदर्शन भी किया जाए। तो ये मुझे लगता है एक नसीहत है, सलाह है कि चुनावी साल में इस पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो खिलावन जी, नसीहतों का दौर तो लंबे समय से हम देख रहे हैं, चाहे मुरलीधर राव की बात हो, BL संतोष इसके पहले भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री समय समय पर इस ओर इंगित करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस प्रकार की नसीहत दी है। तो दिल्ली में नसीहत देने का कारण क्यों? शायद केंद्रीय मंत्रियों की एक साथ उपस्थिति और सिंधिया की मौजूदगी भी, क्योंकि कई बार खटपट इस बात को लेकर भी है, जो ब्रजेश जी ने भी कहा है कि समर्थकों के बीच जो तनाव है, जो उनके समर्थक जो मंत्री है उनको लेकर जो चर्चा है। बीच में भोपाल में जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें भी खबरें आई थी कि अलग से सिंधिया गुट के जो नेता हैं उनको बुलाकर नसीहत दी गई थी, उनके विभाग के कामकाज को लेकर समीक्षा की गई थी। तो शायद ये बताने का प्रयास कि दिल्ली तक आपकी जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, या सिंधिया समर्थक मंत्री जो कुछ कर रहा है उसकी खबर है, और यही समय है कि इसमें सुधार कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं चुनाव में। देखिए, BL संतोष छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं होती, 4 आंखें 8 हाथ इस तरह के बड़े पदाधिकारी हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की हर दृष्टि पर, हर एक घटना पर उनकी नज़र होगी, उन्हें फीडबैक मिलता है निश्चित तौर पर। लेकिन नए मध्य प्रदेश भवन के उद्घाटन के समय जब पूरे केंद्रीय मंत्री जो है मध्य प्रदेश से संबंधित, साथ में शिवराज के मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी सब मौजूद थे, सांसद लोग मौजूद थे, एक मंच था, भाजपा का ही पूरा मंच था वो सब पूरी तरह से। तो ऐसे मौके पे यदि BL संतोष संदेश दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात का भी भान होता है कि वहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी मौजूद थे। समय ये भी हो सकता है, सिंधिया तो यहाँ भी मौजूद रहते हैं खिलावन जी, एक पंथ दो काज भी तो हो सकते हैं कि सारे इकट्ठे हुए हैं तो ये बात भी कर ली जाए, अच्छा मौका है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य गुटबाजी जो भाजपा में दिख रही है वो आप जाइए ब्रजेश जी, आप उन विधान क्षेत्रों में जाइए जहाँ 22 और जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के आए हुए कार्यकर्ता है, उनको दोनों में किस तरह से सिर फुटोवल निचले स्तर पर चल रहा है इसका भान हो जाएगा आपको। और यही स्थिति लगभग ब्लॉकों में है, पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर जाइए आप, तो कांग्रेस भाजपा के जो कार्यकर्ताओं में सिर फुटोवल हो रहा है, आपस में जो गुत्थम गुत्था हो रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि निचले स्तर पर गुटबाजी बहुत व्याप्त है। और ये संदेश निश्चित रूप से पार्टी, तो ये समस्या खिलावन जी 22 जगह की है ना, बाकी जगह तो वैसा नहीं होगा ना, क्योंकि ये 22 जो आए थे, चलो वहाँ गुटबाजी है, वहाँ जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है वो उपेक्षित महसूस कर रहा होगा, उसे डर होगा कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ पा रही खिलावन जी, हम दोबारा आएंगे आपके पास। तो ब्रजेश जी, यही सवाल आपसे कि जाहिर सी बात है कि 22 के अलावा भी अगर संकट तो होगा ही ना, क्योंकि इनमें से भी कई सारे नेता ऐसे ही जो भाजपाइयों के अच्छे से कामकाज कर रहे हैं, कई सारे नेताओं की बीजेपी के नेता प्रशंसा कर रहे हैं जो कांग्रेस से आए लोगों को मंत्री बनाया है, और शिकायतें भाजपा से जुड़े नेताओं को लेकर भी है। निश्चित तौर पर हमने देखा कई मंत्रियों का बहुत अच्छा काम है, उन्होंने अलीराजपुर का देख लीजिए आप, जो का जो चुनाव हुआ था किस तरह से काम किया, और उनको जिम्मेदारियां लगातार दी जा रही हैं। यदि जो बेहतर काम कर रहे हैं, आप देखिए, आप आकलन करेंगे ना मनोज जी एक पत्रकार की दृष्टि से, तो बीजेपी में जो लोग आए हैं जिनको बेहतर काम कर रहे हैं उनको आगे आप मौका दिया जा रहा है, उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जिम्मेदारियां नहीं मिल रही, कुछ लोगों की देखिए आप सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री तक तारीफ कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, संगठन भी तारीफ कर रहा है, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है मनोज जी, उनके लिए कोई लाविंग करने की जरूरत नहीं। दिक्कत वहां है कि जो आ गए हैं लेकिन वो सत्ता की मलाई तो चख रहे हैं, लेकिन उनको स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। दूसरा, उनकी संभावनाएं जिस तरह से उनकी विभागों की शिकायतें मिल रही, उनको लेकर दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उसमें कोई मुरब्बत नहीं करने वाली है। यदि उनके कार्यकर्ता वहां पे उनसे ज्यादा सक्षम होगा, जीतने लायक होगा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे उन 22 लोगों में से टिकट कटेंगे। यदि वो सक्षम नहीं होगा, यदि उनसे बेहतर वहां कोई विकल्प नहीं होगा, तो वो मजबूरी है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन वो मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो मतलब बीजेपी में वो बदली हुई आप देखेंगे, और वो कब देखने को मिलेगी मनोज जी, जब चुनावी माहौल बनेगा, टिकट वितरण की बात आएगी, तब वहां कोई लाविंग काम नहीं करेगी। वहां जो सर्वे काम करेगा, मध्य प्रदेश सरकार का फीडबैक, मध्य प्रदेश संगठन का फीडबैक, और फिर जो केंद्रीय आला कमान है जो उसने जो सर्वे कराया होगा उसका फीडबैक, 2018 की गलतियां भी जो सामने आ जाएंगी। यदि बीजेपी के वो 22 जगह की हम बात करें मनोज जी, तो 22 जगह पे आप देखिए कुछ विधायक जो चुनकर आए हैं बड़े लंबे मार्जिन से आए, वो कांग्रेस में रहते उस मार्जिन से नहीं जीते, लेकिन वो बीजेपी में आए हैं, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनका अपना जनाधार, मैंने जो पहले बात कही थी ना, कांग्रेस में नेताओं का अपना जनाधार है, चाहे वो आप विधायक से ले लो, चाहे बड़े नेताओं से ले लो, चाहे दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ से, अरुण यादव से, लेकिन जो एक विधायक भी है कांग्रेस के अंदर मनोज जी, उसके अपने फॉलोअर्स हैं, व्यक्तिगत उसके समर्थक हैं, ये बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो आप जो आपके साथ छोड़ के आ गए, जो पूरी जिंदगी से आपके साथ लगे हैं, आप 5-5, 7-7 बार के विधायक हो, तो आप निश्चित तौर पर उनकी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो खटास रहती है मुझे लगता है वो समन्वय बनाने की जरूरत है कि बीजेपी में आ गए, आपको बीजेपी के कार्यकर्ता मिल गए, उन कार्यकर्ताओं में और अपने कार्यकर्ताओं में आपको भेदभाव नहीं करेंगे, तब जाके आपको वो लगेगा। क्योंकि यदि आपके साथ जो कार्यकर्ता है आपने उनको ज्यादा तवज्जो दी, तो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है जिसकी वजह से आप इतने लंबे मार्जिन से इतने बड़ी संख्या से जीते हैं, क्योंकि वो आपके वोटर निकाल के लाया था, आपके समर्थकों के साथ बीजेपी का कोर वोट आपको मिला है, जिस वजह से आपकी जीतने का मार्जिन बढ़ गया। यदि वो नाराज होगा, वो घर बैठ जाएगा, तो ये जो उनकी गलतफहमी है कि हम 60,000 से जीते हैं, 25,000 से जीते हैं, ये आंकड़ा नीचे धराशायी हो जाएगा। क्योंकि जो आपके साथ कार्यकर्ता है वो बीजेपी के वोटर को नहीं जानते, वो उसको घर से नहीं निकाल सकते, जो सक्षम इस मामले में बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है इसलिए समन्वय बनाने की जरूरत है कि नीचे तक आपको मैसेज देना है कि आपको सारे कार्यकर्ताओं को समान रूप से और भेदभाव किए बिना साधना है, क्योंकि वही आपकी जीत की गारंटी है। बिल्कुल। खिलावन जी, सबसे बड़ा संकट यही है कि जो कार्यकर्ता है वही आपको चुनाव जिताएगा। तो अगर ऊपर समन्वय नहीं होगा तो नीचे नहीं होगा, और नीचे समन्वय नहीं होगा तो इंडिविजुअल भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का टिकट खतरे में आ जाएगा, या बहुत सारे लोगों का जीत का गणित बिगड़ जाएगा। निश्चित रूप से गणित बिगड़ने वाला है। जिस तरह से मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस तरह से गुजरात में प्रयोग किया गया है, जिस तरह से कर्नाटका में प्रयोग चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयोग किए जाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे न सिर्फ मंत्री बल्कि बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने की संभावना भाजपा में है। और उसके लिए देखिए, पार्टी एक बड़ा शस्त्र है, और पार्टी के साथ साथ उसके कार्यकर्ता और एक जो उम्मीदवार का चेहरा भी होता है, वो बहुत बड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूमिका बनाना शुरू कर दिया पार्टी ने कि आप में असंतोष है, आपके कारण आपका कामकाज ठीक नहीं है, तो टिकट काटने की एक भूमिका, ताकि जब एंड वक्त पे टिकट कटे तो कोई चिल्ला चोट ना कर सके कि साहब मेरा टिकट क्यों काट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि भैया हमने तो आपको फरवरी में ही चेता दिया था, जनवरी में ही चेता दिया था, या दिसंबर से चेता रहे थे। समय समय पे जो आंतरिक सर्वे आता है उसमें ये बात उभर के आती है, और मुख्यमंत्री जो फीडबैक लेते हैं, जो 1-to-1 बैठकें भी किए थे आज से 4-5 महीना पहले, संभागवार बिल्कुल बैठकें हुई थी और सबको उनका परफॉर्मेंस बताया। कार्य पद्धति में, उनके कार्यशैली में ये शामिल हो गया कि समय समय पे आप चेतावनी देते हो। और मुझे ये भी नहीं लगता मनोज जी की भूमिका बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि खुद की जो विधायक है, जो राजनेता है, वो अपने बारे में खुद बेहतर तरीके से जानता है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। और रही बात टिकट काटने के लिए भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, वो तो सर्वे और तमाम तरह के फीडबैक आएगा, उसके आधार पर आपको काट दिया जाएगा। आज फीडबैक भी बना लोगे, आप माहौल भी बना लोगे, तो आप जिसका टिकट काटोगे उसकी गारंटी थोड़ी नहीं वो आपकी पार्टी में ही रहेगा, वो जहां उसको लाभ सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं घर वापसी तो वो ना कर लेगा। वो घर वापसी के लिए किस टीम को चुनता है उस पर नजर रखेंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर मामला केवल संतोष और असंतोष के बीच का नहीं है, क्योंकि संतोष जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों में से एक, अगर वो इस चीज़ कह रहे हैं और असंतोष की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो पके ना, और
उसका जो धुआं है वो कालिख ना पैदा करे, इसी पर शायद पार्टी और संगठन की नज़र और वो चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। अब ये नेताओं के ऊपर है कि नसीहतों को वो किस प्रकार से लेते हैं और अपने समर्थकों के बीच क्या संदेश देते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।